हस्तोत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। श्री तारा बाबाजी महाराज की, तारकेश्वर महादेव की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी, बालाजी, हमने देखो कल घोषणा की थी कि हम 12 बजे आ जाएंगे और हम आ गए। मतलब हम समय के बहुत पक्के हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि घड़ी बदल जाए, हम नहीं बदल सकते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार तारा बाबा जी के प्रांगण में बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से तारकेश्वर महादेव के सुधाम में सन्यासी बाबा की उपस्थिति में लगाया जा रहा है। समय बहुत हो गया, नियम आप लोगों को पता ही है। अच्छा, यहां से बागेश्वर धाम कौन कौन गया हो? बहुत लोग ऐसे हैं जो गए। गए कौन कौन नहीं है? अगले जन्म में जाओगे क्या? हैं? या तुम वेस्ट इंडीज जाओगे? बालाजी की महिमा है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। हम तो एक साधारण से जीव हैं, बालाजी के चरणों के चाकर हैं। इसलिए आपको अगर जुड़ना ही है तो हमसे नहीं जुड़ना है, हम जिनसे जुड़े हैं उन बागेश्वर बालाजी से जुड़ना है। हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गईं सेवा करते करते। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके भी दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में सेवा के लिए इस नालायक दास को गुरुजी ने चुना है। जो भी चमत्कार, कृपा, आशीर्वाद आप कहिए वो हमारा नहीं है, ये सब कुछ बागेश्वर बालाजी का है। हम तो माध्यम हैं। हमें लगता है कलयुग में सनातन धर्म का लगातार ह्रास हो रहा था। वर्तमान समय में लगातार संतों को पाखंडी बताया जा रहा था, संतों पर लांछन लगाए जा रहे थे। सनातन में शक्तियां कम हैं, हली उल्लाह वालों में ज्यादा हैं, ऐसा बताया जा रहा था। हमें लगता है
उनकी ठटरी और गठरी बांधने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगाया जाता है। लेकिन हम आपको बताएं, ये हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, नियम का पालन करेगा, लहसुन प्याज बंद करके ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हुए जो भी साधक पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, वो घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा जाएगा। जो भी नियम पेशी करेगा, पेशी मतलब महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, शनिवार अथवा मंगलवार को उनके चरणों में जाना प्रारंभ कर देना। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं, बुरा ना मानना। मुसलमानों में 50% मुसलमानों को कुरान आती है। ईसाइयों में सभी बच्चों को अंग्रेजी, और सभी ईसाइयों में 60% से 80% ईसाइयों को बाइबल आती है। लेकिन हिंदुओं की यही सबसे बड़ी दुर्दशा है, ना तो इन्हें गीता आती है, ना इन्हें रामायण आती है, ना इन्हें संस्कृत आती है। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म की ताकतों को ना समझकर धर्मांतरण करके दूसरे मजहबों में ज्यादा शक्तियों को देख लेते हैं। पर सच तो यह है, आदिकाल से सनातन शक्तियों का मुकाबला ना कोई कर पाया है, ना कोई कर सकता है। ये जो भी सामर्थ्यता है, सब कुछ बागेश्वर बालाजी की है। हम दरबार इसलिए लगाते हैं कि कथाओं के माध्यम से दरबार लगेगा तो कुछ जितनी भी अर्जियां सही बालाजी कृपा करेंगे। पर आज जितने भी लोग आए हैं, जाओ, सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी। जाओ, तुम लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना, काम सफल होकर के रहेगा। एक बात और, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? बोलो, क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी हंसी ना उड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी हमारी तरह हनुमान जी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी के भक्त हो जावे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें यत्र तत्र जाकर के बेइज्जती ना करवानी पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का अनुभव कर पाओ? कौन कौन चाहता है? कच्चा या पक्का? जोर से बोलो, जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हमारी 4 बातें मानोगे, हां या ना? पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। 4 बातों में पहली बात, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक हैं, साधारण पापी जीव हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य हैं। अगर तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम भारत के साथ विदेशों में भी धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ना है। 4 बातों में दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा हरियाणा में सबसे ज्यादा नशा किया जाता है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी का है तो वर्तमान में हरियाणा का है। बुरा ना मानना। 4 चीजें जो छोड़ेगा, लहसुन प्याज मांस और मंदरा। लहसुन प्याज यात्रा में ना छोड़ पाओ चलेगा,
मांस मंदरा छोड़कर जो भी बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देगा, उसका पर्चा बने या ना बने, उसका काम तो सफल होकर के रहेगा। तीसरी बात, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ करना है। और चौथी बात, क्या तुम हनुमान जी की साधना को पाना चाहते हो? बोलो, हाथ जोड़ लो या ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। अब जो हम बोले वो 3 मंत्र तुम भी बोलना, बीज मंत्र हैं। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 मंत्रों को 4 बजे सुबह से लेकर 7 बजे के बीच में जो भी साधक लाइट का अंधेरा करके गाय के घी का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठकर प्रतिदिन एक एक माला का जप करेगा, बिना पर्चा बने, बिना दरबारों में भटके, बिना तांत्रिकों के चक्करों में पड़े, घर बैठे ही सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। फिर तुम्हें यत्र तत्र सदियों तक दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। हनुमान जी के यहां देर है भैया, लेकिन अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। यहां समय तो लगेगा पर अंधेर नहीं होगा। दूसरी बात, तुम हनुमान जी के चरणों के चाकर बनो, क्योंकि बालो समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक के भयो अंधेयारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो देवन आन करी बिनती तब देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत को नहीं जानत संकट मोचन। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, इसलिए उनके चरणों को पकड़ो, बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की। तो कौन कौन आज के बाद जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ेगा? कच्चा की पक्का? जोश में कि होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? अब दरबारों में तो नहीं भटकोगे, अब चमत्कारों के चक्करों में तो नहीं पड़ोगे, अब हली उल्लाह वालों के चक्करों में तो नहीं पड़ोगे, अब तुम हमारे चक्कर में तो नहीं पड़ोगे। पक्का? तो आज से तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम्हें कहीं भी दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई नितिन कहाँ है? थोड़ा पीछे करो, ये हमको लोग कम दिखाई दे रहे, इस तरह ये पूरे छिप रहे हैं, थोड़ा पीछे कर दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, पकड़ के उठाओ, बजनी है बहुत, उठाओ, हम उठेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा सा, अच्छा ठीक, बस। जय सिया राम, जय बागेश्वर बालाजी की, जय हो कलयुग के राजा की, जय हनुमान जी की।
अब मन ही मन में राम नाम का जप करो। हम दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। नियम समझ में आ गए? जिसको बुलाया जाए उनको ही आना है। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, देखकर भरोसा करें। हमने क्या बोला, तुमने क्या पूछा, जो लिख दिया जाएगा वो पर्चे से कटने वाला नहीं है। लिखवाते तो बालाजी हैं, लेकिन एक बात सुनो, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, हमारी बेइज्जती हो गई, घरवाली छोड़ रही, ठटरी के बरे। अगर तुम देखो फड़फड़ाओगे तो कुचला जाएगा, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी और स्त्री नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हमें तो नहीं है पता, लेकिन बालाजी को है। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। अच्छा, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। क्योंकि फिर हम बाद में जाते हैं तो फिर बाद में फिर लोग रोने लगते हैं, हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हम क्या करें? अभी हम विदेश गए थे, ऐसे ही वहां पे एक की ठटरी भर गई न्यूजीलैंड में, सारा फटर फटर कर रहा था। हम कहा ले ठटरी के बरे। जॉन से उसकी शादी होने थी, बाई टूट गई। तो लफड़ा फंस गो पे वो हम आए लो आओ रो, बोले गुरुजी उल्टो होगा। हम कही हम क्या करें? बोले हम तुम्हारे लो आशीर्वाद ले बे आए। हम कही तीन तो मुंह चला रहा था कि गुरुजी दिमाग पढ़ लेते हैं। हमने दिमाग क्या, तेरा दिल भी पढ़ लिया, ले अब क्या करेगा? तो उसकी जो मंगेतर थी वो छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। हाँ, तो इसलिए देखो हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी ने सिद्धि या शक्ति दी है तो हम किसी की बेइज्जती करें, नहीं। ये तो उनके लिए है जो कहते सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी की शक्तियां। ये उनके लिए तमाचा है। हाउ कैन पॉसिबल, ये हनुमान जी जाने कैसे संभव है। लेकिन हनुमान जी बलवान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ओ असबर दीन है। हनुमान जी 8 सिद्धियों के मालिक हैं। उनका ही एक कलयुग में दिव्य स्थान है जहां पर स्वयं प्रकट भय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। तो उनके धाम की ही महिमा है। अब हम दरबार शुरू कर रहे। हाँ, हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक दरबार निशुल्क रहेगा, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है, न हम कमाने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात, धाम पर दरबार निशुल्क है, अर्जी निशुल्क है, रुकना निशुल्क है, दोनों समय भंडारा निशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर धाम बालाजी का है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। महाशिवरात्रि को अभी 151 बेटियों का हो गया। फिर से 26 फरवरी 2025 में 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए उनके चरणों को पकड़ो। बोलो बागेश्वर बालाजी की।